आज हम लोग बड़ी सुंदर कथा रामचरितमानस की सुन रहे थे। सुंदर ठाकुर जी, सुंदर माता जानकी, सुंदर जनकपुरवासी, सुंदर अवधपुरवासी, जहाँ सुंदरता की खान है, कोई देवी देवता भी उनकी सुंदरता को वर्णन नहीं कर सकते। आज उनका मिलन हुआ और समय बीत जाने के बाद, बहुत समय बीत गए, लेकिन कुछ लोगों ने वहां जाके देखा कि राजा दशरथ के साथ में 2 पुत्र और हैं, और ऐसे हैं, ऐसे वैसे नहीं, बोले राम और लखन जैसे ही सुंदर दोनों हैं, वैसे ही स्वरूप है, वैसे ही सुंदर है, वैसे ही गुण है, वैसी ही चाल है। आपस में आकर के बातें करने लगे, कहने लगे कि महाराज बड़े सुंदर है, हम भगवान से प्रार्थना करते, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन तो ये है, 2 तो विवाह हो गई, लेकिन हम चाहते हैं कि चारों पुत्रों राजा दशरथ के यहीं से विवाह हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, विचार करते हैं कि हमें भगवान हमारी प्रार्थना सुने, इन चारों बालों की शादी हमारे जनकपुर से हो। आपस में बात हुई, समय राम जी ने और लखन लाल जी ने मांगा। उनको देख कर के बड़े उनकी सुंदरता को देख के बड़े मोहित हुए, बड़े आनंदित हुए। जनकपुरवासी महाराज, विचार हुआ आगे आएगा अभी कि अब यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन पुरवासी जनकपुर के कहने लगे कि महाराज जी हम तो देखते रह जाते तो अच्छी बात है, इतनी सुंदरता कहाँ मिलेगी। अपने भागों की सराहना करते हैं, अपने भाग्य को कहते हैं, राजा दशरथ को कहते हैं, माँ सुनैना को कहते हैं, जनक महाराज जी को कहते हैं, कौशल्या को कहते हैं कि धन्य है, धन्य है वो गांव, धन्य है वो ग्राम, धन्य है वो राज, धन्य है वो राजा, धन्य है वो प्रवासी। कहते हैं कि हम भी धन्य हैं, जिन नेत्रों से हमने पार ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म को हमने इस नेत्रों से निहारे हैं, जैसे यहाँ वृंदावन में लीला भगवान ने करी। तो यहाँ की लीला ऐसी है कि जिस ब्रह्म को हमने, उद्धव चरित्र में आता है, उद्धव चरित्र में जब मथुरा से यहाँ उद्धव जी समझाने आए गोपियों को, तो उद्धव कहते हैं कि अरे वो तो ब्रह्म है, आंख बंद करके देखेंगे तो भी मिल जाएंगे। लेकिन गोपिकाएं कह रही अपने ब्रह्म को पास में रखे रहो, हमारे ब्रह्म तो वो हैं, हमें सामने देखे, हमने सामने उनके बात करी, वो हमारे ब्रह्म हैं, हम दूसरे ब्रह्म को क्या जाने, हमारे तो ब्रह्म वो ही है, हम वो सब नहीं जानते। कहने का भाव यहाँ है कि उद्धव भी वहाँ फेल हो जाते हैं, उद्धव का ज्ञान भी वहाँ अधूरा हो जाता है, उद्धव चुप हो जाते हैं। 6 महीना वास करते हैं यहाँ पे, और वो उद्धव गोपियों के रीति रिवाज, गोपियों को देख करके ऐसे मान लेते हैं उद्धव परम ज्ञानी कि बोले मैं उद्धव जे गोपियों की रज के लायक भी नहीं हूँ, रज के लायक भी नहीं हूँ, बोले रज भी मेरे माथे लगी तो मैं अपराधी होऊंगा। ऐसे ही देखिए ये वृंदावन धाम है, और वृंदावन में जो रज लगा लेते अपने माथों पे वो धन्य हो जाता है। ऐसी वैसी जगह नहीं है, जो वही परमात्मा यहाँ पैदल पैदल चले हैं 11 साल 56 दिन, वही परमात्मा की रज है, वही गोपियों के प्रेम आश्रों से यहाँ भीगी हुई ये गोपाल की भूमि है, वही गाय बछड़ा देव रूप, वो ग्वाल बाल सब
देव रूप बनकर के साधु संत बन के आए, उनकी रज को कंठ माथे पे लगा ले तो ये मानव जीवन धन्य हो जाता है और मानव जीवन लेने का हमको लाभ मिल जाता है। उसी प्रकार जनकपुरवासी जो सब कह रहे हैं कि हम भी धन्य हैं महाराज, क्योंकि हमने जनकपुर में जन्म लिया। हम अगर जनकपुर में जन्म नहीं लेते, आज हम राम जी को कैसे निहारते, सीता जी को कैसे निहारते। माता जानकी जी ने एक अलग और लीला करी। कौन सी लीला करी आप जानते हो? देखा कि वहां सब आ गए तो माता जानकी ने अपनी शक्तियों सिद्धियों जो भी गतियां सबको कह दी कि जाओ ऐसे जनकपुर को सजा दो, ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो कि देवता भी तरसे। आज वही तरस रहे हैं देवता लोग देखकर जनकपुर को कि अरे धन्य हमारे देव लोग भी ऐसा सुंदर नहीं बना है कि जो कि सुंदर बना है। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा तो कहीं हमने कभी नहीं देखा। लेकिन भगवान शंकर ने कह रहे जान रहे हो, समझ रहे हो? बोले कैसी बनी है? आज समझते तो देखो, वही बैकुंठ के ब्रह्मा विष्णु और भगवान माता लक्ष्मी जी है, वो उनका ही अवतार है। उनको क्या खेल समझ रहे हो? ये राम सीता का विवाह है, वो साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा है। तुम अपने हृदय में झांक के देखो। ब्रह्मा जी देवताओं से कहा तुम अपने हृदय में झांक के देखो, तब तो तुमको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? बोले तुम अपने हृदय में झांक के देखो। भगवान शंकर ने उनको समझाए, समझाने से फिर उनने देवता तो देवता है, ब्रह्मा तो ब्रह्मा है, उन्हें अपने आप को समझे। तो अब ऐसे मौका को कौन छोड़ेगा? देवलोक से जो देवगणा थी उस उनको देखने के लिए अब जन्माशय से लेकर के अपने उनके परेशान वहां जाते हैं मंडप में ना, कुछ नेंग होता है, वो नेंग करने के लिए राम जी को और लखन लाल को ले गए। तो उनको देखने के लिए अपना स्त्री का भेष बना करके सब देवगना आ गए। वहां किसी ने नहीं जाना, किसी ने समझा नहीं, ढोल बाजे बज रहे हैं और वो सुंदर रूप रख करके साड़ी पहनकर आरती लेकर के खड़ी है महाराज देवगनाएं। वो मंगल गीत गा रही है, सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं और गीत गा करके उनका स्वरूप को निहार रही है। ऐसे देख करके कहने का भाव यहाँ है कि जनकपुरवासी, जनकपुर में सारे ब्रह्मांड अपना भेष बदल बदल के वहाँ चले जाते हैं और उनके सुंदर रूप को देखते हैं। तो बोले ऐसे ऐसे सुंदर न जगत में होंगे न है, उनके देख करके प्रेम अश्रु भर जाते। तो ऐसी कहानी आज श्री रामचरितमानस में हम लोगों ने सुनी, कल और आगे सुनेंगे। तो बोले ऐसी इनकी लीला को हजारों सरस्वती भी कहे, हजारों शेष भी कहे। बोले एक जन्म नहीं कई कल्प बीत जाए तो उनकी सुंदरता कहीं नहीं जाती। ऐसे मेरे राम जी सुंदर है और राम जी को बुला के तो देखो, कह के तो देखो, राम जी आ जाए, राम जी की शरणों में आ जाए। राम जी अति कोमल रघुवीर स्वभाव, इतने कोमल कोई संसार में कोई है नहीं, कोई मानव में ऐसा नहीं जन्मा कितना कोमल हो सके। उनको उनकी सहजता, उनका कोमलता, भगवान गाली में भी प्रसन्न हो जाते, कभी कभी कोई कहते प्रेम से बुलाते। तो आज कई बार कहीं आए हैं ना, आए हैं, कोई बुला के तो देखे, कोई बुलाने वाला नहीं है। बुलाने वाला तो हम लोग तो आज की दौड़ ये चल रही कि कैसे इतना धन मिले, इतना धन मिले, उतना पढ़ाए, उतना लिखाए, उतना नौकरी कराए, बस यही बिजनेस। अरे कुछ भगवान के नाम से निकाल लो, कुछ टाइम निकाल लो, कुछ उनकी आराधना कर लो, भगवान के बच्चों को सिखाओ, अपने देखो, कुछ गीता पढ़ लो, कुछ रामायण पढ़ लो, कुछ भागवत देख लो। ये सनातन उससे सजेगा, ये सुंदर शरीर उससे सजेगा तुम्हारे। इससे नहीं, ये सजा सजाए एक दिन चला जाएगा, फिर क्या मिलेगा तुमको? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अपने सुंदर शरीर को राम नाम से सजा लो।
राम नाम से जिसने सजा लिया वो सुंदर हो गया। वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं देखता राम जी, तुम्हारे काले पीले को नहीं देखते राम जी, तुमने सुंदर कपड़ा पहने उसको भी नहीं देखते राम जी, तुम्हारे सुंदर मन को देखते हैं। तुम सुंदर मन बना लो और राम जी को पुकारो। सुंदर मन बन जाएगा जिस दिन, उस दिन तुम्हें और आनंद की अनुभूति होगी, प्रेम की अनुभूति होगी। ठाकुर जी तुम्हारे साथ होंगे, जो चाहना होगी वो पूरी होगी। राम जी की कृपा से राम जी के चरणों में चले जाओ।